संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महासागर जी निष्कंप सागर जी महाराज की, ईलक निश्चय सागर जी महाराज की। सभा क्यों लगती है? तत्व चर्चा के लिए। चक्रवर्ती किस पुण्य के उदय से बनते हैं? दान करने से। सौधर्मिंद कैसे बनते हैं? जो निरंतर तत्वाभ्यास में अपने आप को संलग्न रखता है, जो निरंतर सबकी भलाई के कार्य की सोचता है, जो सबको साथ लेकर चलने का निरंतर प्रयास करता रहता है, ऐसा जीव जो निरंतर देव शास्त्र गुरु की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, दोनों बातें, एक नहीं दोनों बातें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार की अभिनय का भाव न रखकर भगवान की भक्ति करता है, नियम से सौधर्मिंद्र बनता है। समोसण में बैठने का कितना पुण्य लगता है। आप चाहें तो भाव को नष्ट करके आत्मवैभव को प्राप्त कर सकते हैं, इतना पुण्य लगता है। संसार की दरिद्रता को नष्ट कर सकते हो। संसार में कभी भी तुम दरिद्री नहीं बन सकते हो यदि तुम भगवान के समोसण में सच्चे भाव से बैठ जाओ, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां कभी भी दरिद्री नहीं हो सकती। आपके यहाँ कभी भी कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिसकी मंद बुद्धि होगी जो समोसण में बैठता है। उसके परिवार में वो जिस वंश में भी जाएगा, उस वंश में उस के साथ कोई भी मंद बुद्धि वाला जीव नहीं मिलेगा। इतना पुण्य मिलता है क्योंकि ज्ञान का महाकुंभ है समोसरण। अच्छा, सहनन किसे कहते हैं? सहनन का नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। और शक्ति कैसे मिलती है? तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग जो नहीं करता, एक निरंतर सौदार संतोष व्रत का जो पालन करता है, 2 एक दूसरा जो सबको लेकर साथ चलता है, 2 तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति सौदार संतोष व्रत का पालन, सौदार संतोष व्रत क्या होता है? अपने में संतुष्ट रहना, अपनी वाली में, अपने वाले में संतुष्ट रहना। दूसरी, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी के साथ कौन सा संबंध रखना? बहन का, भाभी का, माँ का संबंध रखना। या पुरुष है तो पुरुष से भाई का, पिता का संबंध रखना। इस सौदार संतोष व्रत कहलाता है। स्वादार मतलब स्त्री और संतोष मतलब संतुष्ट, अपनी स्त्री को में ही संतुष्ट रहना, इसका नाम सौदार संतोष व्रत होता है। ऐसा व्यक्ति सहनन की दृष्टि से अपने आत्मबल शक्ति को प्राप्त करता है। 6 प्रकार के सहनन होते हैं। वज्र वृषभ सहनन, वज्र नारा सहनन, नारा सहनन, असम सर्पाटिका सहनन होते कि नहीं होते? इस सहनन होते, कीलक सहनन होता है। तो ये सहनन मतलब शक्ति। जो वज्र वृषभ नारा, जो कील होते हैं, जो जोड़ होते हैं, वो वज्र के समान होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर है, क्या है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में ट्राली जोड़ते हैं, तो ट्राली में जब जोड़ती है तो ट्राली का एक वो हिस्सा होता है और एक इसका हिस्सा ऐसा होता है, दोनों जाके ऐसे लगते हैं और उसमें फिर बीच में क्या कर देते हो? कीला गाड़ देते कि नहीं? तो ये कहलाता है। ऐसे ही हमारे जोड़ हैं, ये जोड़ बना और उसमें कील लग गई, तो वज्र वृषभ नारा सहनन। और वो कैसा होता है? वज्र के समान होता है। वो किसी पे गिर जाएगा, वो टूट जाएगा, पर उसका कुछ नहीं होगा। ये सहनन होते हैं और आज हमारे पास इन सहनन का अभाव है। आज भी मोक्ष जाने की क्षमता हमारे अंदर है, पर एक सबसे बड़ी कमी यदि हमारे पास कोई है तो वज्र वृषभ सहनन की। और जब तक वज्र वृषभ नारा सहनन हमारे पास नहीं होगा, तब तक तुम कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते। ये जरूरी है, सहनन बहुत जरूरी, क्योंकि सहन शक्ति कोई आपके ऊपर उपसर्ग कर दे तो आप उसको क्या कर सको? सहन कर सको। ये आत्मशक्ति का परिणाम है। और अपनी शक्ति का प्रयोग भक्ति में करना, निर्बल को दबाने में नहीं करना। अपने वैभव का प्रयोग निर्बल को दबाने में नहीं करना, उल्टे सीधे कामों में नहीं करना।
और यदि हम ऐसा कहते तो हमारा सहनन कमजोर होता है और उसी के कारण हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। तुम बलवान बन गए तो कमजोर को दबाने लगे, ऐसा मत करना। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि एक पहलवान के पास निकले, उसने थोड़ा सा कर दिया, उसने एक मुक्का मारा, देखो हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, तुम्हारी जगह पे और कोई हो तो तुम छोड़ देने, पर तुम हमारे अपने वाले हो। अब पता है कि उसे लड़ तो सकते नहीं, उससे लड़ तो सकते नहीं है, तो हमने क्या बात कर दी, इस तरीके से बात कर दी। ये हमें अपनी शक्ति को, अपनी मन की शक्ति होती, शक्ति तीन होती हैं, एक मन की शक्ति, एक वचन की शक्ति और एक काय की शक्ति। इन तीनों को सही दिशा में ले जाना। कौन सी दिशा में ले जाना? सही दिशा में ले जाना। और सही डायरेक्शन में चलोगे तो मंजिल मिलेगी। इसलिए कहा है दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। क्या? दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। अरे राह पर तो चल, मंजिल खुद मिल जाएगी। राह पर तो चल, मंजिल खुद मिल जाएगी। मंजिल पाने के लिए हमें अपनी सही दिशा, सही डायरेक्शन, सही मार्ग, सही दर्शन करना आवश्यक है और शक्ति का प्रयोग भी सही दिशा में करना आवश्यक है। हाँ, और बोलो। रत्नत्रय का स्वरूप, रत्नत्रय का स्वरूप। पहले रत्नत्रय क्या है बताइए, रत्नत्रय क्या है, पर स्वरूप की बात करें। रत्नत्रय हो गया, अलग अलग है कि एक है? सुनो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और इन तीन से ही रत्न त्रय बनते हैं। रत्न त्रय दो शब्द होते हैं, क्या होते हैं? रत्न और त्रय। रत्न क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और त्रय मतलब ये तीन, और सम्यक शब्द लगा मतलब समीचीन दिशा में, वो रत्नत्रय होते हैं। इसका स्वरूप दो प्रकार से आचार्य ने उल्लेखित किया है। एक व्यवहार रत्नत्रय होता है और एक निश्चय रत्नत्रय होता है। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? व्यवहार और निश्चय। व्यवहार क्या है? एक देश, इन पर श्रद्धा न करते हुए कार्य करना। विश्वास है कि मोक्ष मार्ग है, विश्वास है कि हम भगवान की पूजन भक्ति कर रहे हैं, ये भी आपका क्या है? रत्नत्रय। क्योंकि समीचीन दिशा में ले जा रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धा नाम। सम्यक ज्ञान क्या है? उस तत्व के अर्थ को जानना। पहले श्रद्धा करना, फिर उसी तत्व के अर्थ को जानना, और फिर जानने के बाद उसको क्रियात्मक रूप में ले जाना, वो चारित्र है। आज दो चीजें सबके पास मिल जाती हैं, एक दर्शन की बात करते और एक ज्ञान की बात करते हैं, पर चारित्र के अमल करने वाले बिरले व्यक्ति होते हैं। पर ध्यान रखना, ना दर्शन से मोक्ष मार्ग बनता है, ना ज्ञान से मोक्ष मार्ग बनता है, ना चारित्र से मोक्ष मार्ग बनता है। मोक्ष मार्ग तीनों से बनता है। तो क्या है? तीनों की एकता। दर्शन रूप क्या है? दास से दर्शन। दर्शन कैसा होना चाहिए? समीचीन, एक सा दर्शन। कैसा दर्शन करना है? दर्शन मतलब होता है देखना। दृश्य धातु से दर्शन शब्द बनता है, और दृश्य का मतलब होता है देखना। क्या देखना? जो चीज जैसी है उसको स्वीकार करके देखना। पर एक चीज ध्यान रखना, देखने शब्द से ये नहीं मिले ना कि हम बाहर पदार्थों को देखने लगे। नहीं तो आजकल यही होता, देखना, हम कोई को भी देख तो ही रहे, सम्यक दर्शन हो गया। ये देखना नहीं है, बल्कि दर्शन का तात्पर्य होता है ऐसा दर्शन जो हमारे लिए किसी भी प्रकार के विकारी परिणामों को अंदर ना आने दे, विकारी भावों का अंदर प्रवेश ना करने दे, उसका नाम दर्शन है। आज दृष्टि सही होते हुए भी दृष्टिकोण सही न होना हमारे लिए पतन का कारण है।
सबकी दृष्टि है, पर दृष्टिकोण कहाँ है सबका? पूजन आप भी कर रहे, पूजन हम भी कर रहे, पूजन ये भी कर रहे। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपके सामने बात रख रहे हैं और आपको शायद समझ में आ जाएगा जल्दी। दो बच्चे हैं, समूह शरण में आ गए, वो वहां से चले आ रहे, देखो वो चले आ रहे। अरे आप पीछे मत देखो, हमें देखो। वो दो बच्चे चले आ रहे और दोनों आए और दोनों हाथ में द्रव्य लिए हैं। क्या लिए हैं बच्चों, बोलो क्या लिए हैं? द्रव्य लिए हैं। और क्या बोल रहे हैं? ओम जय 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 निस्सही 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्य साउडम। अनादि काल से जग में स्वामी आदि मंत्र बोलता है और भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाता है और अपने जेब से रूमाल को निकालता। क्या निकालता? रूमाल को निकालता और दोनों यहाँ पर परिमार्जन करते और बैठते हैं, नमस्कार करते। एक साथ दोनों क्रियाएं चल रही हैं और नमस्कार करते हैं। पर जब दोनों उठते हैं, एक को पाप का आश्रय होता है और एक को पुण्य का आश्रय होता है। क्या कारण था? जबकि क्रिया दोनों एक सी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे सब चीज बराबर है, करना क्या है? उन सब चीज बराबर वालों को मैं कह रहा हूं, दृष्टि सही है सबकी, पर दृष्टिकोण को सोचना जरूरी है। क्या देखना जरूरी है? दृष्टिकोण में क्या चल रहा है, इस बात का, इस डायरेक्शन को समझना जरूरी है। दोनों बच्चों ने क्रियाएं एक साथ की, फिर भी एक को पाप लग रहा और एक को पुण्य लग रहा। क्यों? क्योंकि जब दोनों उठे, मार्जन किया, दोनों जब उठते हैं तो एक के अंदर भाव चल रहा था कि यहाँ पर कोई जीव का घात ना हो जाए, इसलिए उसने परिमार्जन किया था। और एक के अंदर भाव था कि मेरे कपड़े खराब ना हो जाए, इसलिए उसने परिमार्जन किया था। अब आप सोचो कि आप किस भाव से भगवान की पूजन कर रहे हैं। दूसरों को दिखाने के लिए भगवान की पूजन कर रहे हैं तो आपका दर्शन बिल्कुल सही नहीं है। दूसरों को नीचे दिखाने का यदि तुम्हारे अंदर भाव है तो तुम कितने ही पूजा पाठ कर लेना, कितने ही द्रव्य चला लेना, तुम्हारा कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। तुम कितने ही बड़े दानी श्रेष्ठी बन जाना, दान का फल तुम्हें मिल जाएगा, पर उसमें जो मायाचारी शब्द जुड़ गया था, मायाचार का भाव आ गया था, तुम्हारी दृष्टि में थोड़ा सा बेकार आ गया था, तो तुम्हारा दर्शन मेला धुंधला हो गया, जिसका परिणाम को भोग भूमि के आश्रयों के रूप में मिलता है। मतलब भोग तो तुम्हें पूरे मिलेंगे दान के फल के स्वरूप, क्योंकि दान किया है, पर वो को भोग भूमि में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि शरीर तो मनुष्यों का रहेगा, पर गर्दन जानवरों की, या शरीर पूरा तुम्हारा जानवरों का है तो गर्दन मनुष्यों की है। ऐसे जीव बनते हैं जिसके अंदर पूजन भक्ति करते समय, दान करते समय यदि मायाचारी का भाव रहता, एक दूसरे को नीचे दिखाने का भाव रहता है, तो उसका दर्शन मेला हो जाता है, दर्शन धुंधला हो जाता है। दर्शन खत्म नहीं होता, दर्शन तो रहेगा, पर कैसा रहेगा? मेला। जैसे पानी में नीचे काई जमी थी और वो कैसी हो गई? हिल गई, तो ऊपर तो मेलापन आ गया कि नहीं आया? बोलो ना। हाँ, तो वो दर्शन मेला नहीं करना। ये व्यवहार हमारे लिए है, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय में हमारे पास दान, पूजा, शील, व्रत, उपवास, ये सब व्यवहार रत्नत्रय के साधन हैं। सुन रहे कि नहीं? कुछ लोग कहते अरे क्या करना है उपवास आदि करके, कौन इस पर्याय में मोक्ष जाना है? बात सही है बिल्कुल, इस पर्याय में मोक्ष नहीं जाना, कुछ मत करो। तो फिर जब 10 साल बाद तुम डॉक्टर बनोगे तो 10 साल तक काय के लिए तो पढ़ाई कर भी लगी, काय को पैसा खर्चा कर रहे हो? बोलो। जब तुम डॉक्टर बनना है, तुम्हारे अंदर भाव आया कि तुम्हें डॉक्टर बनना, क्या बनना? तो भाव से डॉक्टर बन जाओगे क्या? बोलो बोलो बच्चों, भाव से डॉक्टर बन जाओगे क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा?
पढ़ाई करना पड़ेगी और पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या प्रैक्टिकल, दो चीजें करना पड़ेंगी। अकेली पढ़ाई भी कुछ नहीं करेगी, साथ में क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। ऐसे ही हमारे लिए यदि मोक्ष जाना है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हमारी पढ़ाई है और सम्यक चारित्र हमारा प्रैक्टिकल है। जब तक ये तीनों हमारे पास नहीं होंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं पंकज? है ये व्यवहार है, ये क्या है, व्यवहार। जैसे आप मान लो आपको दिल्ली जाना है, क्या जाना, बोलो ना विनय भाई साहब, कहाँ जाना? मान लो, अरे अब इतना ही मान लो विनय की दुकान पे जाने, आपने भाव बनाया, क्या बनाया, दुकान पे जाना है। तो दुकान पे जाने के लिए आपका निश्चय क्या है, दुकान। निश्चय क्या है आपका, दुकान। और दुकान पर जाने के लिए पैर हुए, गाड़ी हुई, ये सब क्या है, व्यवहार। क्या है ये, व्यवहार। बिना व्यवहार के निश्चय नहीं होता। कुछ लोगों ने धारणा बदल दी है कि शुद्ध आत्मा है। कब किसने कहा कि शुद्ध आत्मा है? पर उस शुद्ध आत्मा के लिए क्या करना पड़ता, बताओ। सोना शुद्ध होता कि नहीं होता, बोलो सो धर्मेंद्र, सोना शुद्ध होता कि नहीं होता, होता है। पर वो कहाँ निकलता है? तो उसमें से निकालने के बाद सीधा बाजार में बेचने जाओ तो बिक जाएगा क्या? उसको क्या करना पड़ेगा, हैं? बस यही व्यवहार और यही निश्चय। खदान में जब तक सोना है तो व्यवहार है, और जैसे ही खदान से बाहर निकाला उस व्यवहार को और उसके लिए साफ सफाई करके उसको जब तपाया गया, और तपाने के बाद जब उसको 24 कैरेट का बनाया गया तब जाके के निश्चय प्राप्त होता है। और जब तक 24 कैरेट का नहीं है तब तक वो क्या है, व्यवहार। अरहंत भगवान का ये समोचरण भी व्यवहार है। निश्चय सम्यक रत्नत्रय कब होता है, जब वो आठों कर्मों को नष्ट करके सिद्ध सलाह में बैठ जाते हैं, तब निश्चय पूर्ण होता है। ये समोचरण भी क्या है, व्यवहार है। इसलिए व्यवहार को कभी छोड़ना नहीं। समझ रहे कि नहीं? इसको गलत नहीं मानना। कुछ लोगों ने कह दिया अरे व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार करने की जब आवश्यकता नहीं है तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, फिर तुम अपने परिवार में व्यवहार क्यों बना के रखे हो? बोलो। जब व्यवहार नहीं है जरूरत, तुम्हें शरीर में कुछ हो जाता तो क्यों तैयारी उसकी इलाज आदि कराते हो? वो भी तो व्यवहार है। ये दो रत्नत्रय ऐसे होते हैं। पर ये बताओ, आप लोगों ने कभी दही बिलोया? बोलो हैं? पक्का? उसमें कितनी रस्सी होती है? दो कह रही, कोई तीन। अच्छा, एक रस्सी होती है। कौन कौन ने भाव हो जाता है बताइए? आजकल तो मिक्सी में डालो, बटन दबाओ। और उसमें क्या किया जाता है जब भाते हो तो क्या करते हो? जरा बताओ, भा के बताओ। डिस्को। आय हाय, थोड़े से और खिसको, थोड़े से उसमें और खिसको। जो डिस्को कर रहे हो उसमें थोड़ा खिसको। एक रस्सी को जब खींचते हैं तो दूसरे को ढीला करते हैं, और जो दूसरा खींचा जाता तो पहला रस्सी दो होत के एक होत। ऐसे ही ध्यान रखना, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। उसको पाने के लिए मंथन करने में व्यवहार और निश्चय रूपी एक रस्सी के माध्यम से जब हम खींचते हैं, बिलोते हैं, और जितना मंथन करते जाते हैं उतना नैनू निकलता जाता है, और फिर नैनू में ही काम नहीं होता। क्योंकि नैनू, और नैनू के बाद उसको तपाओगे वो लाल लाल का निकला था।
अरे माई को निकाल लो, नैनू की बात कर रहे, माई को तो छोड़ दो, आसार है, माई को छोड़ दो, अब तो जून की बात करो। अरे वो जो नैनू निकला उसको क्या करते, कढ़ाई में डाल के तपाते कि नहीं, ऐसे ऐसे करके। अरे यार तुम और कैसे बना तो, ये इनको माई अकेले दिख रहा हो, कछु नहीं दिख रहा हो। अरे ऐसे कैसे घी निकल गाओ, मतलब तुमने अभी बनाओ नहीं कब। दो चीजें निकलती हैं, घी अलग और लाल लाल वो क्या होता है, गो जिसमें अपन बूढ़ो मिला के। हाय हाय क्या बात है, दिल की बात आ गई, सुन रहे कि नहीं? तो ध्यान रखना, सुनो, जब मंथन किया गया और छठवें गुणस्थान के बाद जब सातवें गुणस्थान में मंथन की क्रिया चलती है, तो आठवां, नौवां, 10वां गुणस्थान जब आता है तो उसमें से असार मतलब चारों कसाएं छूट जाती हैं, और जब चारों कसाएं 10वें गुणस्थान में छूटती हैं तो उसमें से जो नैनू निकाला जाता है वो हमें 12वें गुणस्थान में ले जाता है, और जब उसको हम अग्नि में तपाते हैं और तपाते चले जाते हैं तो उसमें से जो लाल तत्व निकलता है वो समोसरण के रूप में प्राप्त हो जाता है, और जो घी मिल जाता है वो मोक्ष के रूप में प्राप्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। समझे कि नहीं? पुनर्जन्म अब घी का होने वाला, बताओ घी से दूध बन जाएगा क्या? हाँ, दूध से घी तो बन जाएगा। ये सब व्यवहारिक प्रक्रिया है, और ये सब व्यवहारिक प्रक्रिया 13वें गुण स्थान तक, सुन रहे कि नहीं? उसके बाद जब 4 कर्म जो अघातिया रूप रह गए थे वो जब क्षीण होते हैं तो उसका जो क्षीणपना जिसको कहते अठपहरी, कौन सा? अठपहरी मतलब 8 पहर वाला, और उस 8 पहरी में जब 8 कर्मों का नष्ट हो जाना तो शुद्ध घी जो सबके सेवन योग्य हृष्ट पुष्ट करने वाला, सिर्फ अतुल बल का धनी अकेला रह जाता है, अनंत सुख का धनी रह जाता है। ऐसा यह निश्चय व्यवहार जितनी भी अभी पर्याय चलेंगी, जितना भी सब चल, सब व्यवहार रूप में ही चल रहा है, निश्चय रूप तो आ ही नहीं सकता। हाँ, पर निश्चय छूट नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? छूट नहीं सकता। निश्चय को तो हमें लेके चलना। निश्चय मतलब निश्चित लक्ष्य, एम जब तक हमारा सही नहीं होगा तब तक हम अपनी दिशा को प्राप्त नहीं हो सकते। और दिशा पाने के लिए दशा को बदलना, बोलो ना, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो ना, अच्छा समझ में आई कि नहीं? समझ गए ना? ऐसा ये सम्यक रत्नत्रय हमारे लिए जरूरी है। दर्शन भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। मतलब थ्योरी हो गई, ये क्या है? दर्शन और ज्ञान क्या है? थ्योरी। और चारित्र क्या है? प्रैक्टिकल। मतलब संयम को धारण करना। बिना संयम को धारण किए, बिना इंद्रियों के रोकथाम किए हम अपने तत्व की ओर कभी भी अग्रसित नहीं हो सकते। अपने तत्व को यदि प्राप्त करना है, आत्म तत्व का अवलोकन करना है, आत्मा को परमात्मा रूप परिवर्तित करना है, तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया पूरी व्यवहारिक रहेगी और आखिरी में निश्चय पर जाकर के छोड़ देगी। ध्यान रखना। एक बहुत अच्छी बात बता रहे, अभी आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी लाइन बताई हमको। हम अभी आचार्य श्री के पास थे जब यहाँ आ रहे थे, उसके पहले तो आचार्य श्री से चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान आचार्य श्री ने कहा, ध्यान रखो, सिद्धों का ध्यान होता है। क्या? बोलो, जोर से बोलो। सिद्धों का ध्यान होता है, बोलो। पर सिद्धों को ध्यान नहीं होता।
सुन रहे कि नहीं? बोलो, सिद्धों का ध्यान होता है, बोलो, पर सिद्धों को ध्यान नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं? सिद्ध परमेष्टि जो होते हैं उनको ध्यान की आवश्यकता नहीं है, पर सिद्ध बनने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखना, और इतना ही ध्यान रहा तो ध्यान हमें हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो सिद्धों का ध्यान व्यवहार, सिद्धों का ध्यान व्यवहार रत्नत्रय, और सिद्ध जब बन गए सो निश्चय रत्नत्रय। अब उनको ध्यान की आवश्यकता नहीं है, अवलंबन छूट जाना। और जब तक हम संसार दशा में रहेंगे तब तक हमें अवलंबन की आवश्यकता रहेगी, और अवलंबन ही व्यवहार है, सहारा है। बिना निमित्त के आज कुछ भी हम नहीं कर सकते। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो भी मानना, ठेलते रहो, पर अंदर से तो जब ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें सीधा इसी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा आप लोगों ने सुना रत्नत्रय के बारे में, अच्छा लगा कि नहीं? बोलो ना, उदाहरण अच्छा समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये सब गुरु जी की कृपा है। किसकी कृपा है? गुरु जी का प्रसाद है, तो हमने बांट दिया, हम औका का। ठीक है ना? तीन ही मंगल भावनाओं के साथ जो लो पंच परमेष्टि भगवान की